Hello everyone, welcome to the class 5 JEE micro video lecture series. This is 11th lecture 11. So our topic is set and subtopic is cardinal number of set. So चलिए शुरू करते हैं. So about me, my name is Vikas Jain. I am passed out from NIT Raipur, having 5+ years of experience. My Instagram ID is Viku03, and remember that my mission is making your learning easy. Now you can also join us on Telegram app. That is, just open the Telegram channel and type class 5 JEE Maths or click on this link which is in description. So start करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट. तो देखो यहाँ पे दिस इज अ गर्ल जिसके पास में एक डॉगी है, ठीक है ना. तो यहाँ बताओ कितने, अगर बोलूंगा नंबर ऑफ डॉग्स कितने, नंबर ऑफ डॉग्स अगर यहाँ पे बोलूंगा टोटल कितने होंगे, तो मैं बोलूंगा एन ऑफ डॉग, दैट इज नंबर ऑफ डॉग विल बी 1 2 3 होंगे, ठीक है ना. तो सिमिलरली सेट में भी यही होता है. क्या होता है? सेट में भी यही होता है. जैसे कि मैंने बोला सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो आई एम सेइंग कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने होंगे, 4 होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है ना. तो ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ डॉग ये है, तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे. दिस नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है. तो यही कार्डिनल नंबर होता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बस. जैसे कि यहाँ पे 3 डॉग है तो उसमें कितने एलिमेंट है, वही आपका कार्डिनल नंबर कहलाएगा. अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं. तो पहला रूल हम देखेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये गलत है यहाँ पे छपा हुआ, इट शुड बी इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. अब ये यहाँ पे माइनस क्यों किया, तो उसके लिए हम समझते हैं. देखो कि ए यूनियन बी करना मतलब क्या, पूरा लेना है आपको. मतलब ए यूनियन बी का एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, ठीक है. तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है. तो अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी, तो देखो कितने एलिमेंट हो जाएंगे. एन ऑफ ए यूनियन बी करूंगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एन हटा देते हैं क्योंकि तो सेट की बात, सेट लिखा हमने, ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, तो एन ऑफ ए कितना है, 4, एन ऑफ बी कितना है, 4, बट एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ एलिमेंट आपके 4 है, यहाँ 4 है, तो टोटल 8 नहीं हुए, टोटल 5 हुए. कुछ एलिमेंट जो सब कॉमन थे वो आपने हटा दिए. कौन कौन से, 2 3 4 यहाँ भी काउंट हुए, यहाँ भी काउंट हुए. दैट्स वाई हमने इसमें एक ही बार लिखा है. तो हमेशा याद रखेंगे क्या होगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी, हम ये नहीं बोलेंगे कि दोनों को एलिमेंट जोड़ दो. तो कौन से एलिमेंट हटाने पड़ेंगे आपने, जैसे कि 4 + 4 8, आपने किया 4 + 4 8, ठीक है. माइनस आपको कौन सा एलिमेंट हटाना पड़ेगा, जो कॉमन है. कॉमन है मतलब कौन सा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके, ये 3 एलिमेंट थे, तो कितना हुआ, देखो 5 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला है. अब इसको देखो आप वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो. कैसे वेन डायग्राम से सोचना है, ठीक है. तो वेन डायग्राम से करना है कि अगर मुझे एन ऑफ ए एलिमेंट लिया तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक टिक लगाऊंगा, है ना. एन ऑफ ए मतलब क्या, सारे एलिमेंट ए के लेंगे. तो एन ए में कितने सेक्शन आएंगे, तो यहाँ पे टोटल सेक्शन कितने पहले देखते हैं. ये 1 सेक्शन है, ये 2nd सेक्शन है और 3rd सेक्शन है. 3 सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है. एन ऑफ ए के अंदर कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर होगा. हाँ, एन ऑफ बी के अंदर उन्हें कैलकुलेट किया तो कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे, सेक्शन 3 और सेक्शन 2 कवर होंगे, क्योंकि ये भी इसमें आ रहा है. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको टोटल अगर मुझे सेक्शन चाहिए, मतलब टोटल मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो इसका मतलब कौन कौन से सेक्शन आना चाहिए, तीनों एक एक बार आना चाहिए. यूनियन का मतलब क्या, तीनों एक एक बार आना चाहिए. तो एक बार हमने सेट ए लिया, फिर एक बार हमने बी लिया, ठीक है. ए लिया तो ए को काट दो, बी लिया तो बी को काट दो, ठीक है. ए लिया तो ए को काटोगे तो ये भी कटेगा, बी लिया तो ये कटेगा तो ये भी कटेगा. तो देखो यहाँ पे ये जो है ये 2 बार कट हो रहा है, ठीक है. लेकिन आपको तो एक ही बार चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. और यहाँ एग्जाम्पल से भी देखा हमने. अब इस पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट,
10 like both cricket and tennis, the number of person liking tennis only not cricket is। ठीक है, तो एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है कितने। तो ये एक वेन डायग्राम बनेगा मेरा, ये आपका यू है यूनिवर्सल सेट, क्रिकेट ये आपका, ये आपका टेनिस है। ठीक है, क्रिकेट और टेनिस 65 पीपल है टोटल। ठीक है ना, टोटल क्या है 65 है। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल आपको दिया है 65। ठीक है, तो एन ऑफ मैंने लिया सी यूनियन टी है ना। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते पहले, एन ऑफ सी यूनियन टी मतलब एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब ये टोटल पीपल कितने होंगे 65। ठीक है, 40 लाइक क्रिकेट, मतलब टोटल क्रिकेट कितने होंगे 40 वाले। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड जहां जाएगा आप क्या समझ लेना कि इंटरसेक्शन की बात हो रही, तो ये कितना हो गया 10। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू x लिख लेते हैं। तो यहां से अब क्या हुआ, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू 35 आएगी। ठीक है ना, क्या आएगी 35। लेकिन आपको पूछा नहीं है x, आपको ये नहीं पूछा कि टेनिस का आंसर बताओ, आपको क्या पूछा, पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली। टेनिस ओनली मतलब ये वाला आपको शिप चाहिए। ठीक है ना, ये वाला चाहिए मतलब क्या होगा, अगर मुझे टेनिस ओनली चाहिए तो टेनिस ओनली का मतलब क्या होगा कि आप टेनिस का लो और उसमें से ऐसे प्लेयर हटा दो जो कॉमन है टेनिस और क्रिकेट वाले। तो ये कितना होगा एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहां से कितना आंसर आएगा 35 माइनस 10 मतलब 25 आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, तो ये 25 आंसर है। लेकिन बट ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन आप जरूरी नहीं कि ऐसा फॉर्मूला लगा के करो, ये क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो देखते हैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, अच्छा पूरा ही मिट गया अपना। ये सी है, टी है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे होगा, आपको बोला है कि यूनियन टोटल कितना है 65 है। ठीक है, एन सी कितना है 40 और कॉमन कितना है 10। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉमन वाले 10 लिख देते हैं। टोटल ये 40 है, तो इसका मतलब इतना जो पोर्शन बचा सी का वो कितना होगा 30 होगा। हाँ, और टोटल टी कितना है आपका आया था, टी छोड़ो अभी आया क्या, एन सी यूनियन टी कितना है 65 है। तो इसका मतलब ये कितना होगा 30 प्लस 40, 30 प्लस 10 40 होगा। अब 65 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 25 बचेगा। ठीक है, तो ये 25 था, ये 30 था, 10 था। आपको आंसर क्या चाहिए था कि सिर्फ 10 ही सुन लीजिए, तो आपका आंसर 25 होगा। तो ऐसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हो विदाउट नोइंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है, क्या बनता है कि एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, ए में से बी को हटा दिया। तो अब ये पोर्शन देखो कहां आ रहा है, अगर मैंने ए में से बी को हटाया तो लेट सपोज अब ए में से बी को पूरे को हटा रहे हो तो कहां से हटेगा, ये भी पूरा हट जाएगा और ये भी पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका कि एन ऑफ ए माइनस बी विल बी, आपने एन ए ले लिया, उसमें से ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है ही नहीं इसमें कॉमन, ये पोर्शन कॉमन है विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो आप माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी हटा दो बस। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि if a and b are two sets such that n of a minus b is equal to 24, n of b minus a is equal to 19 and n of a intersection b is equal to 11, then find n of a union b। ठीक है, तो क्या होगा, गिवन है वो लिख लेते हैं, n of a minus b की वैल्यू कितनी है, n of a फॉर्मूला से क्या होगा माइनस n of a इंटरसेक्शन b जो आपका 24 गिवन है। ठीक है, एंड एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ कितना होगा बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा जो 19 गिवन होगा। ठीक है, तो यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 11, ये दोनों कितना है 11, ये भी 11 है।
तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से n ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 11 जाके ऐड होगा यहाँ पे तो कितना होगा 35 होगा, और n ऑफ b की वैल्यू कितनी होगी, ये 11 जाके ऐड होगा यहाँ पे तो कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। तो n ऑफ a और b की वैल्यू आपकी आ गई 35 एंड 30। ठीक है, तो आपको निकालना क्या, n ऑफ a यूनियन b। तो फॉर्मूला क्या है a यूनियन b का, n ऑफ a यूनियन b विल बी नथिंग बट n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। ठीक है, अब n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हुआ, n ऑफ a मतलब 35 प्लस n ऑफ b मतलब कितना आया था 30 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर कैलकुलेट करेंगे टोटल तो कितना होगा 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 54 है। अब ये तो फॉर्मूले से थे, लेकिन हमें क्या बताया था मैंने कि जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला से करो, ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी है आप वेन डायग्राम की मदद से बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये जरूर देखो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम देखते हैं भैया क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए में से बी हटा दो तो कौन सा वाला, ये पोर्शन था। ठीक है, दिस पोर्शन इज हैविंग 24 एलिमेंट। ठीक है, फिर एन ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए हटा दो तो दिस पोर्शन इज हैविंग 19 एलिमेंट, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दिस पोर्शन इज हैविंग 11 एलिमेंट। और आपको पूछा क्या है कि ए यूनियन बी निकालो। देखो ए यूनियन बी में कितना होगा, इसका इसका और इसका तीनों का सम। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट सम ऑफ दिस 24 प्लस 11 प्लस 19। ध्यान से देखो तो ये भी 55 हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो ये यूनिवर्सल सेट, बहुत ही इजीली कर सकते हो आप वेन डायग्राम से। ठीक है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो वेन डायग्राम से। तो फिर फॉर्मूला याद कैसे रखना है, ये रखना तो कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद रखने की, आप फॉर्मूला डेराइव भी कर सकते हो वेन डायग्राम से, और हम आगे वाले फॉर्मूला देखेंगे वो वेन डायग्राम से ही देखेंगे। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, वो बन रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या बोल रहे हो, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों ले लो, गुलाब जामुन लड्डू एंड रसमलाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोल रहा है कि एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है लेकिन डरना नहीं है। देखो क्या हो रहा है, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझना, कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ए बी सी का यूनियन चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमेशा जरूरी नहीं कि यूनियन में हम सारा ऐड करें। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी होता है। कैसे, क्योंकि आपको एक एग्जांपल दिया था कि कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें एक एक बार ही लेना है। सबसे पहले देखते हैं कि कितने सेक्शंस अवेलेबल है यहाँ। तो मैं लिख देता हूँ उसमें 1, ये 2, ये 3, फिर ये कितना 4, ये 5, 6 और ये 7। टोटल 7 यहाँ पे सेक्शंस है। ठीक है, अब इन सेक्शंस में से आपको कुछ कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब अगर मैंने एन ऑफ ए लिखा तो एक बार इसको लिख लिया, इसको और इसको और इसको। एन ऑफ ए में चारों सेक्शन कवर होंगे, आया ना। ठीक है, फिर एन ऑफ बी लिखा मैंने, तो कुछ कलर का अलग पेन से बनाते हैं। एन ऑफ बी मतलब क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। ठीक है, ये चारों पांचों ले लिया एन ऑफ बी। फिर एन ऑफ सी लिखा मैंने, तो एन ऑफ सी में क्या कवर कर लिया मैंने, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया और ये कवर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी सी वाले जो है ये आउटसाइड वाले, ये तो तीनों एक एक बार ही कवर हुए, लेकिन 4, 5 एंड 6 में देखो ये दो दो बार कवर हो गए। ठीक है, और 7 में तो 3 बार कवर हो गए, और हमें क्या बताया था कि एक ही बार लेना आपको। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 बार कवर हुए तो एक बार एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना, करना है। और ये 3 बार कवर हो तो इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो देखते हैं सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखो, अगर ये 2 बार करेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो चला जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक एक चला जाएगा। सिमिलरली एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक चला जाएगा और एक ये लो ये चला जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये ब्लैक और येलो ये चला जाएगा। ठीक है ना, एक चला जाएगा कोई भी, और इसमें से एक ये चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह आ रहा है ना, तो ये चला जाएगा। तो बचेगा कितना आपका ये,
अब बचेगा क्या, देखो ए बी सी तीनों, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे एक एक राइट बचा हुआ है सब जगह, लेकिन सेवंथ वाले के अंदर तीनों राइट क्रॉस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक बार तो चाहिए ही सही कम से कम, तभी तो तीनों आएंगे, सब तभी तो सारा आएगा, एक बार तो चाहिए ही सही। तो एक बार यहाँ पे क्या हुआ, तीनों क्रॉस हो गए क्योंकि आपने 3 बार ऐड किया और तीनों बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ बचेगा ही नहीं। दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार ऐड किया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वेन डायग्राम से हमने देखा, वेन डायग्राम से सब चीजें बहुत इजीली हो जाती है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाला। फोर्थ वाला जो है आपका वो क्या है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two offsets A, B and C, ठीक है। एग्जैक्टली टू ऑफसेट A, B एंड C के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली टू ऑफसेट का मतलब क्या, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाला पोर्शन चाहिए तो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला पोर्शन पूरा ले लें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पूरा पोर्शन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हमने ब्लैक से यहाँ लगाया और यहाँ टिक लगाया, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, तो इसका मतलब ये वाला लिया और ये वाला ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या कि सी इंटरसेक्शन ए ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिया और ये लिया, ठीक है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, एग्जैक्टली टू चाहिए, एग्जैक्टली टू कौन सा आएगा, दिस वन सिंगल राइट वाला 1 2 एंड 3। तो ये जो एडिशनल आया है, तो 3 बार राइट आ गया एडिशनल, इनको क्या हटाना पड़ेगा, और एक बार हटाने से काम नहीं चलेगा, कितनी बार काउंट हुआ, 1 2 एंड 3 बार काउंट हुआ। तो यहाँ पे क्या किया आपने, -3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया। तो देखो वेन डायग्राम से कितना इजीली देख लिया हमने कि ये 3 बार ऐड हुआ है। विजुलाइज करो इसको, 3 बार ऐड हुआ है तो 3 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए कि जिसमें 2 एलिमेंट हो, ठीक है। एक और नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट वाला जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट एबीसी। वन ऑफ द सेट एबीसी मतलब कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, ये वाला या ये वाला बाहर आउटसाइड, एग्जैक्टली वन, ठीक है ना, मतलब दो कहीं भी ज्यादा मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वन में हमने क्या करेंगे कि पहले आपने एन ए लिया, फिर एन बी लिया, लेट सपोज ये एन बी लिया, फिर आपने क्या किया, एन सी लिया, तीनों को ऐड कर दिया। लेकिन जैसे आपने एन ए लिया था तो एन ए में सिर्फ ये ऐड नहीं हुआ, एन ए में कौन कौन सा ऐड हो गया, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ और ये ऐड हुआ, ठीक है। फिर आपने एन बी लिया था तो ये ऐड नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला भी ऐड होगा और ये वाला भी ऐड होगा, ठीक है। फिर आपने एन सी लिया तो ओनली ये नहीं होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। लेकिन आपको तो एग्जैक्टली ये चाहिए, ओनली 1 2 एंड 3 वाला चाहिए। तो आपको जो भी आया है आपको सबको हटाने पड़ेंगे। देखो क्या हटाते हैं हम, इसमें देखो ये कितनी बार ऐड हो रहा है, ग्रीन वाला, ये भी आपका ग्रीन था, तो ग्रीन वाला कितनी बार ऐड हो रहा है आपका, 1 एंड 2, यहां देखो 1 एंड 2, ठीक है, इन दोनों के लिए, एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको कितनी बार हटाना पड़ेगा, 2 बार, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लिया 2 टाइम्स ऑफ। फिर देखो बी और सी, देखो बी और सी में देखो यहाँ क्या आ रहा है, ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक यहां भी आ रहा है, ब्लैक एंड रेड आपका आ रहा है, ये ब्लैक एंड रेड कितनी बार आ रहा है, देखो ब्लैक एंड रेड 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हटाया था हमने, तो क्रॉस कर देते हैं इसको, हम येलो से करते हैं या ब्लैक से करते हैं, ठीक है। 2 बार हटा दिया, 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हटाया तो ये हटा और ये हट गया, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन सी हटाया तो ये हटा और ये हट गया, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ, एक बार और 2 बार, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन सी हटाया तो 2 टाइम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि एक बार ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी हटाया तो ये हटा और कोई ये हट गया, ठीक है। अब बचा क्या आपका, ये जो चीज है ये 3 बार हट चुकी है, ठीक है ना। तो 3 बार ऐड हुई है और 6 बार हट चुकी है, देखो 2 2 2 6 बार हट चुकी है। तो यहाँ पे 3 वैकेंट आ जाएगा, ठीक है, 3 वैकेंट आ जाएगा। तो आपको वैकेंट भी नहीं करना है,
आपको उतना ही स्पेस रिमूव करना जितना रिक्वायरमेंट है, एडिशनल नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे हम वेन डायग्राम से इनके देख सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका प्रैक्टिस हम वो है कि इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 22 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नीदर ऑफ टू। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं। तो देखो वेन डायग्राम से कैसे करना है इसको, वेन डायग्राम से ही करेंगे हम अधिकतर क्वेश्चन। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे इसको, 60 स्टूडेंट का ग्रुप है आपका जिसमें 36 इंग्लिश एंड ये इंग्लिश है, लेट सपोज ये हिंदी है, 22 और 12 नीदर ऑफ टू। 12 नीदर ऑफ टू मतलब ठीक है। अब देखो 12 नीदर ऑफ टू मतलब क्या हुआ आपका कि यहां इसके बाहर जो आएंगे वो एलिमेंट 12 होंगे। 60 स्टूडेंट का ग्रुप है, 36 इंग्लिश रीड कर रहे हैं, 22 हिंदी रीड कर रहे हैं, 12 नीदर ऑफ टू कर रहे हैं। टोटल कितना है, एन ऑफ यू 60 है, एन ऑफ ई कितना है आपका 36 है, एन ऑफ एच कितना आपका 22 है, एंड 12 नीदर ऑफ टू। नीदर ऑफ टू मतलब क्या हुआ, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ई यूनियन एच। ठीक है ना भाई, ये पूरा हटा देंगे, कितना आपका 12 है। तो एन ऑफ यू कितना है 60 माइनस एन ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू 12। तो यहां से एन ऑफ ई यूनियन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछना क्या है, पूछा गया हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। इंग्लिश एंड हिंदी मतलब ये इंटरसेक्शन, एंड जहां भी आ जाएगा हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि एन ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। थोड़ा सा इसको कंसिस्टेंट हो रहा है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो यूनियन की वैल्यू कितनी थी आपकी 48 थी, ई की वैल्यू कितनी एन ऑफ यू 36 है, प्लस एन ऑफ एच कितना 22 है, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, निकालना पड़ेगा यहाँ से, यही तो पूछा है। तो यहाँ से एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच विल भी कितना होगा आपका 48 नहीं 36 प्लस 22 माइनस 48 कितना होगा 68 माइनस 48 20 आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कि इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर ABC आर पब्लिश। ठीक है, 42% ऑफ पीपल इन द सिटी रीड ए। तो देखो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी आप लिखते जाओ, एन ए कितना है कि 42%। ठीक है, फिर 51% रीड बी, तो एन बी कितना है 51% एंड 68% रीड सी, तो एन सी कितना है 68%। ठीक है, अब 30% रीड ए एंड बी। देखो जैसे एंड आया तो मैंने क्या बताया था आपको, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ए एंड बी की बात कर रहे हैं, तो ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज 28%। ठीक है, रीड बी एंड सी 28%। ठीक है ना, अच्छा 30% था ये, 30% रीड ए एंड बी, तो ये 30% है 30%, एंड बी एंड सी ये कितना आपका 28% रेट बी एंड सी, मतलब एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है 28% है, एंड 36% रेट ए एंड सी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इज 36% ये हो गया। अब आगे क्या दिया है कि 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। एनी ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 3 न्यूज़पेपर बनाए यहाँ पे, मतलब ए, ये बी है आपका और ये सी है लेट सपोज। ठीक है, और बोला कि 8% ऐसे हैं जो एनी ऑफ द न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो
पोर्शन था ए बी सी, इसके आउटसाइड जो पोर्शन बचा कितना, ये व्हाइट वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये कितना 8% है, ये 8% है। इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ u माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, 8 गिवन है, ठीक है। अब टोटल कितना होता है, 100% होता है ना, तो माइनस एन ऑफ यू की वैल्यू 100% होगी, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी 100 माइनस 8, इट इज 92%। तो ये 92% का खेल तो हो गया अपना। अब आपको पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर। ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब क्या, तीनों पढ़ते हैं, और तीनों पढ़ते हैं मतलब क्या, ये वाला मैंने बताया था ना, इंटरसेक्शन लेंगे अब यहाँ पे, क्यों, तीनों पढ़ते हैं, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। मतलब सारी चीज कहाँ मिलेगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगी, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना, मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, बड़े बड़े से लंबे लंबे से सम होते हैं, लेकिन आपको बस करना कि जो गिवन है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना और समझते जाना क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है ना। तो टू थिंग्स यू शुड नो, क्वेश्चन में पूछा क्या और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, बस सारा काम बन जाएगा। अब आपको ये बनाना है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको याद आना चाहिए, इन सबको देख के एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये इंटरसेक्शन हम सी भी आएगा यहाँ पे, यूनियन सी भी आएगा, तो लिख देते हैं यूनियन सी, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या फॉर्मूला होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये होगा, ठीक है। और क्या था, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपको कितना निकाला था हमने, 92, तो 92 इज इक्वल टू एन ऑफ ए मतलब कितना है 42, ये ऊपर था एन ऑफ बी 51, एन ऑफ सी 68, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 30 तो माइनस 30, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी तो माइनस 28, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी तो माइनस 36, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो इजीली, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आएगी आपकी 25, मतलब आंसर क्या हो गया आपका 25%। तो ऐसे लंबे लंबे से सम आते रहेंगे, हमें डरना नहीं है सम से। सम में जो गिवन है आपको बस लिखना है, वेन डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डू डाउनलोड इट and revise it and do hard work, and remember that you can also subscribe, like and share. Remember that my mission is making your learning easy.